हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था चैप्टर 1, चैप्टर 2। अब इस वीडियो से हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखा है तो ऊपर जो लिंक आ रहा है उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोस जो 8th स्टैंडर्ड से रिलेटेड है मैथ्स के, वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अब हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। अब फर्स्ट इंडाइसेस, इंडाइसेस क्या है? ये जो इंडाइसेस है हमने पिछले सालों में पढ़े थे, 6th-7th में हमने ये पढ़ा था। अब इंडाइसेस क्या होता है? सपोज एक नंबर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स है, तो ऐसे नंबर को हम लिखते हैं 2 raised to 4। यहाँ पे ये जो 2 होता है ये बेस होता है और ये 4 जो है इंडेक्स है और इसे हम पावर भी कहते हैं। सो ए इंडेक्स अगर अकेला रहेगा तो उसे इंडेक्स कहते हैं और प्लूरल है तो उसे इंडाइसेस कहते हैं। सो ये जो है इंडाइसेस, इस इंडाइसेस के बारे में हम इंडाइसेस और क्यूब रूट के बारे में ये चैप्टर में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे 2 जो है वो बेस है, 4 जो है वो पावर है। यहाँ पे इसे हम पढ़ेंगे 2 raised to 4। अगर 2 है तो इसे हम पढ़ते हैं स्क्वायर, 3 स्क्वायर। अगर 3 है तो इसे हम पढ़ते हैं क्यूब। क्यूब मीन्स क्या होता है? 5 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे हम लिखेंगे 5 क्यूब, जहाँ पे 5 जो है वो बेस है, 3 जो है वो पावर है। सो 2 रहेगा तो स्क्वायर कहेंगे, 3 रहेगा तो क्यूब कहेंगे और 4 आगे रहेगा तो टू द पावर 4, टू द पावर 5, टू द पावर 6 ऐसे हम कहेंगे। अब सबसे पहले हम एक बार रिवाइज करेंगे लॉ ऑफ इंडाइसेस, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। सो लॉ ऑफ इंडाइसेस, मान लेते हैं m और n कोई भी इंटीजर्स है। जब हम कहते हैं m एंड n आर इंटीजर्स, मतलब ये नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है। सो फर्स्ट a raised to m इंटू a raised to n। जब हम देखेंगे यहाँ पे दोनों बेस जो है वो सेम है, पावर इज डिफरेंट और दोनों बेस और दोनों नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो याद रखना है कि जब मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो हम ऐड करेंगे, पावर का ऐड करेंगे। सो दिस इज रिटन एज a raised to m into a raised to n। दिस इज रिटन एज a raised to m plus n। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, इसके लिए हमने पावर को ऐड किया है। अब यहाँ पे डिवीजन है, सेम है, बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे डिवीजन है, इसके लिए हम माइनस करेंगे। इसे हम ऐसे भी दे सकते हैं a raised to m अपॉन a raised to n, दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पे a raised to n जो है वो a raised to m को डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे भी a raised to n जो है वो a raised to m को डिवाइड कर रहे हैं। सो दोनों केस रहेगा तो आंसर हम लिखेंगे ऐसे a raised to m माइनस n। यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स है a और b। सो a इंटू b, इस ब्रैकेट के बाहर raised to m है, इट मीन्स a raised to m इंटू b raised to m। a इंटू b ब्रैकेट raised to m is a raised to m इंटू b raised to m। अब यहाँ पे a raised to m इंटू a raised to n, a raised to m प्लस n है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों बेस जो है वो डिफरेंट है, अलग है। अगर यहाँ पे बेस सेम रहेगा तो ही हम ये लॉ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों का बेस अलग है तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे डिवीजन है। सो ब्रैकेट के बाहर m है, so this m is distributed to a and b, so this is a raised to m upon b raised to m। now question number 5, a raised to minus m। now a raised to minus m, यहाँ पे पावर जो है वो नेगेटिव में है, हो सकता है क्योंकि m and n आर इंटीजर्स। अब ये नेगेटिव पावर को हमें पॉजिटिव करना है तो इसे हम ऐसे लिखते हैं। So a raised to minus m is 1 upon a raised to m। Now a raised to m bracket raised to n, so ये a raised to m into n, जिसे हम लिखेंगे mn। a raised to 0, ये याद रखना है कि anything raised to 0, अगर कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर raised to 0 रहेगा वो हो जाएगा 1 according to this law। So a raised to 0 is 1।
अब यहाँ पे a रेस टू माइनस एम, b रेस टू माइनस एम, a का पावर नेगेटिव है, b का पावर भी नेगेटिव है, सो a रेस टू माइनस एम ये हो जाएगा 1 अपॉन a रेस टू m, b रेस टू माइनस एम ये हो जाएगा 1 अपॉन b रेस टू m। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है ये इनवर्स हो जाएगा, सो दिस इज b raised to m upon a raised to m, again this can be written as b upon a raised to m। so these are the laws of indices। ये law of indices आपको अच्छी तरह से याद रखना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय क्यूब रूट। अभी हमने पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ा था क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, सो क्यूब ऑफ 2 इज 8। इसे हम कन्वर्सली अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसे सिंबल में लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं, सो 2 क्यूब इज 8, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। सेम वे 4 अगर है, सो 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 64, सो 64 इज क्यूब ऑफ 4। अब इसे कन्वर्सली अगर लिखेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 64, इसे हम ऐसे लिखते हैं, या इसे हम ऐसे भी लिखेंगे, सो क्यूब रूट या तो हम ऐसे लिखेंगे या पावर अगर हम लिखेंगे 1/3 तो ये हो जाएगा क्यूब रूट। जब हमें स्क्वायर रूट लिखना है तो 1/2 पावर लेंगे, क्यूब रूट लिखना है तो 1/3, अगर 4th रूट है तो 1/4, 5th रूट है तो 1/5, अगर 6th रूट है तो 1/6, सो ऑन हम लिखते रहेंगे। तो नाउ वी विल स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 3.1। प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द इंडेक्स फॉर्म। अब यहाँ पे वर्ड्स फॉर्म में लिखा है, हमें इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज गिवन 5th रूट ऑफ 13। 5th मतलब यहाँ पे जब लिखा है 5th रूट, 5th रूट का मतलब होता है 1/5, सो 5th रूट ऑफ 13 दैट इज 13 रेज़ टू 1/5, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यही आंसर लिखेंगे, ये दोनों सेम ही होते हैं। 6th रूट ऑफ 9, सो 6 मीन्स 1/6, 9 रेज़ टू 1/6। स्क्वायर रूट ऑफ 256, स्क्वायर रूट मीन्स 1/2, सो 256 1/2। क्यूब रूट ऑफ 17, 17 रेज़ टू 1/3। 8th रूट ऑफ 100, सो 100 रेज़ टू 1/8। 7th रूट ऑफ 30, सो 30 रेज़ टू 1/7। ये जो है ये इंडेक्स फॉर्म है, इंडेक्स फॉर्म में दिया हुआ है। सो दिस इज 1/4, सो 4th रूट ऑफ 81। 1/2 यहाँ पे सेकेंड रूट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 49। 1/5, so this is 5th root of 15। 512 raised to 1/9, so 9th root of 512। 100 raised to 1/19, so 19th root of 100, this is 7th root of 6। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस और बनाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।